राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया था प्रीवियस डे में और हमारा लॉस हुआ था, आपको पता है अगर आपने मेरी मार्केट एनालाइज वीडियो देखा होगा तो। सो हम कल के दिन, जैसा कि आपको दिख रहा है मोहर ट्रेडिंग में एग्जैक्ट क्या हुआ। ये साइकोलॉजी लेवल है, ये 58,200 का आपको दिख रहा होगा। इसका ये जो इसके आसपास कोई अगर ऑपरेटर ने पैसा लगाया होगा, इसीलिए वजह से मार्केट डाउन आया। और ये इतना अच्छा खासा 58,000 का सपोर्ट होने के बावजूद मार्केट फिर से डाउन साइड चला गया। ये रिजेक्शन लिया, सपोर्ट लिया, फिर रिजेक्शन लेके फिर डाउन साइड का चला गया। सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन चला गया। आपको देखने को मिल रहा होगा ये रेजिस्टेंस जब बन गया, जब मार्केट ये आया, ये देखो मार्केट पहले ये ऐसे आया, जब ये यहाँ पे आया ना दोबारा, तो ये रजिस्टर बन गया। तो ये हमें पता चल गया था कि यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, लेकिन कब गिरेगा ये पता नहीं। तो मार्केट ने बहुत ट्रैप किया, फिर जाके मार्केट ने अपना रैली किया, फिर दोबारा इस लेवल पे आने लग गया, फिर दोबारा मार्केट गिरा। इस प्रकार से कुछ चार्ट बनाया, आपको दिख रहा होगा, आपका समझ में आ रहा होगा। सो हमारा प्लान है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रैंडम सेलर आए होंगे। अगर यहाँ पे कोई बढ़िया अच्छा खासा ऑपरेटर आया होगा, कोई अच्छा पैसा लगाने वाला, तो मार्केट फ्लैट होगा तो भी गिरने लग जाएगा, गैप डाउन होगा तो भी गिरने लग जाएगा। लेकिन हमारा प्लान ये है, फ्लैट के केस में अगर मार्केट 58,000 के ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। अगर इसके नीचे रेजिस्टेंस लेके दोबारा से जाने लग जाएगा तो हम सेलिंग का प्लान हमारा रहेगा। ऐसे ही हमारा गैप अप के केस में, अगर गैप अप होता है मार्केट, ऐसे इस ये जो जोन है, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जोन जो बना के दिया आपको लिए, अगर इस जोन से अगर रिजेक्शन लेता है तो हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। नहीं तो अगर इस जोन के ऊपर जब क्लोज करेगा तो बाइंग का प्लान बनाएंगे, वरना हमारा प्लान बिल्कुल भी नहीं रहेगा बाइंग का। बाइंग का जब रहेगा जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी हमें, और यहाँ पे फ्लैट के केस में जब रहेगी जब यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग रहेगी। गैप डाउन के केस में दोस्तों थोड़ा रिस्की है मामला। ऐसा भी हो सकता है मार्केट गैप फिल कर दे यहाँ पे, या ऐसा भी हो सकता है गैप डाउन हो जाए और फिर अपसाइड की रैली कर दे। ऐसा भी हो सकता है, आपको देखने को मिल सकता है कि ऐसा हो जाए अपसाइड की रैली कर जाए, यहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा गिर जाए मार्केट। ऐसा भी होना बिल्कुल ही पॉसिबल है, कुछ भी कर सकती है मार्केट। बाकी मार्केट कहाँ ओपन होता है उस हिसाब से हमारा डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा जो प्री प्लान है वो हमारा रेडी है। और बाकी मार्केट अगर ओपन कहाँ होता है उस हिसाब से हमारा डिस्कस रहेगा। और फिर जो मार्केट अगर गिरा मार्केट, तो ये जो जोन है ये वाला, ये सपोर्ट जोन है, ये 747 वाला जो जोन है ये, और एक ये इनके बीच का जो जोन है ये सपोर्ट का लेवल है। इस मार्केट ने अगर इसको तोड़ा तो मार्केट सीधा आपको बहुत तेज़ी से नीचे डाउन साइड को देखने को मिलेगा इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल दिख रहा है आपको यहाँ पे। सो इस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। फ्लैट के केस में अगर मार्केट क्विकली बाइंग करके इसके ऊपर थोड़ा सस्टेन करता, टाइम पास करता, तो हम बाइंग करेंगे। अगर मार्केट ने दोबारा से अगर यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हमारा सेलिंग का ही प्लान रहेगा। और गैप अप की केस में बड़ा गैप अप होता है, इस लेवल के ऊपर होगा तो हम बाइंग का हमारा प्लान रहेगा, क्योंकि हम इनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। वैसे गैप डाउन हो जाएगा मार्केट और रिजेक्शन हुआ, क्योंकि ये अच्छे खासे प्रॉफिट में हो जाएंगे तो हम डायरेक्टली इनको टारगेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अच्छा खासा ज़्यादा रैली नहीं कर रखा मार्केट ने, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई बढ़िया प्लेयर है जो 58,000 का, आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। अगर बढ़िया प्लेयर अगर यहाँ पे अगर पोजीशन बनाएगा तो यहाँ पे मार्केट आने नहीं देगा, एकदम से आपको डाउन साइड ही देखने को मिलेगा फिर मार्केट होते हुए। अगर इन्होंने पोजीशन अपोजिट साइड ब्रेक डाउन करवा के लोगों को ट्रैप किया होगा डाउन साइड में, तो आपको अप साइड को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एकदम से यहाँ से बाइंग आएगी, एकदम से तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा जब इस लेवल के ऊपर जब जाएगा मार्केट। और फिर ये 200 का जो लेवल, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, ये टारगेट रहेगा। और उसके बाद तो आप ये पार करने के बाद आपको बहुत अच्छा खासा 500 का लेवल देखने को मिल सकता है। उससे ऊपर भी जाओगे तो आने वाले समय के लिए ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है। सो हमारा दोस्तों यही प्लान है, थोड़ा वेट करके काम करना, एकदम से जल्दबाजी में ट्रेड मत लेना कल के दिन। सो उस हिसाब से काम करना। और निफ्टी के अंदर भी दोस्तों यही प्लान है।
इसमें भी हमारा जो ये लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 26,000 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये जो ये जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, अगर इसके अंदर भी फ्लैट के केस में इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ मार्केट तो हमारा बाइंग का प्लान रहेगा। गैप डाउन हुआ मार्केट तो हमारा सेलिंग का प्लान रहेगा इसके अंदर। और गैप अप हुआ और इस लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो हमारा बाइंग का प्लान रहेगा। इस लेवल के अगर नीचे रहेगा तो आपको वो मार्केट गिरते हुए दिख सकता है दोबारा से। सो उस हिसाब से हमारा प्लान रहेगा। आई होप सो आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा और देखने को मिला होगा आपको, और इसी हिसाब से काम करते रहिए। जब तक आपका सेटअप ना बने आप ट्रेड में एंटर ना करिए बिल्कुल भी, क्योंकि पैसा जो है वो आपका है। कोई गैम्बलिंग करने के लिए आप नहीं रहे, आपको भी सीखना है। आपको भी जब सीखोगे तभी तो कमाओगे, प्रोसेस को फॉलो करोगे तभी तो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जिम वाला बंदा कोई बॉडी बनाने के लिए जा रहा है, वो सोचे मन में कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, जा नहीं रहा और सोच रहा है उसकी बॉडी बन जाएगी, ऐसे थोड़ी होगा। उसके लिए वर्कआउट तो करना पड़ेगा। वो वर्कआउट करेगा तो शरीर पर फ़र्क तो पड़ेगा, आपको देखना है। इसी तरह होता है इसमें, जब तक आप लगे रहोगे प्रोसेस पे ध्यान देते रहोगे आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। बस ये है हमारी जो साइकोलॉजी होती है ना दिमाग की, हम उस पर प्रॉपर काम नहीं कर पाते। असली वजह ये है, प्रॉपर हम उसको काम नहीं कर पाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ सही है बिल्कुल, आपको आज के दिन लगेगा कि बिल्कुल सही है, आज आप प्लान बना रहे हो तो कल के दिन अगर मार्केट ओपन होगा लाइव में आप काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा, कभी कुछ लगेगा। सो इससे बचना चाहिए आपको। वन वे ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर मार्केट में आपको उस हिसाब से सेटअप बन रहा है तो ये नहीं कि यहाँ पे बाइंग भी हो सकता है, यहाँ पे सेलिंग भी हो सकता है, यहाँ पे बाइंग भी हो सकता है, यहाँ सेलिंग। ऐसा करोगे तो आप गैम्बलिंग मतलब फंस जाओगे। सो ऐसे काम ना करके प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो, डेफिनेटली रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि लॉस पैसा आपके ही हाथ में, जो लॉस जो कितना देना वही आपके हाथ में, प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, कुछ भी हाथ में नहीं है। बस एक ही चीज़ है जो आपके हाथ में, वो है लॉस, कितना आपको मार्केट को देना है बस। सो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि कम से कम ट्रेड लो और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग पर फोकस करो। सो उस हिसाब से काम करोगे तो रिज़ल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। इसी हिसाब से हम काम करते हैं और आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिलता होगा। ये नहीं कि नॉन लगातार प्रॉफिट होता है, साइकोलॉजी चेंज नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत कुछ होता है, आपको भी दिखता होगा। और आज आपको एक बढ़िया सी चीज़ बता रहा हूँ, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर दोस्तों किसी को भी इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म तो आप आइडिया के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें मैंने भी बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी इन्वेस्ट करा है। आपको देखने को मिलेगा ये जो लेवल है बहुत, ये समझ लो दिवाली ऑफर, दिवाली में मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया शेयर देख रखा है आपके लिए। और लो रिस्क है इसके अंदर, बहुत लो रिस्क है। और ये ऐसा शेयर है कि आपका ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी पैसा, अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो तो। सो देखने को आपको मिला होगा। और ये आपके लिए अगर ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, अगर आप ऑन रिस्क पे अपना अगर ट्रेड लेना चाहो तो ले सकते हो। मैं आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा कि आप लो ही लो, अपने रिस्क पे अगर अगर बाई चांस अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बहुत अच्छा ये शेयर है, आने वाले समय में इसका अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है आपको। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस है इसका ये है, और सेकंड ये वाला लेवल है, आपको दिख रहा होगा ये 13 रुपये का ये जो लेवल है, ये वाला लेवल है। फिर इसके बाद जो मार्केट जब निकलेगा तो आपको ये अपसाइड का ये टारगेट देखने को मिल सकता है इजीली। ऊपर से शेयर बहुत सस्ता है और बढ़िया है ये शेयर, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टर उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और बहुत टाइम से ये इधर घूम रहा है। सो छोटा रिस्क है, रिवॉर्ड के हिसाब से काम कर सकते हो, अच्छा क्वांटिटी में ले सकते हो। बाकी अपने हिसाब से देख लेना, मैं ये नहीं कहता कि आप लो, बस मैंने आपको एक सजेशन दिया है, आइडिया दिया है। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो ले सकते हो उस हिसाब से। ये मेरी तरफ से दिवाली ऑफ़र का समझ लो गिफ्ट है एक आप सबके लिए। और डेफिनेटली देखना रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा इसके अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो, ये नहीं कि शॉर्ट टर्म के लिए बता रहा हूँ मैं,
सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ड्रेज में। आई होप सो आपको पसंद आया होगा वीडियो और उस हिसाब से काम करेंगे जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपने अच्छा प्रॉफिट किया होगा और ऐसे ही करते रहोगे और लगे रहो, बस प्रोसेस पे ध्यान दो। समझ में नहीं आए छोड़ दो, समझ में आए तो काम करो, नहीं आए तो छोड़ दो, क्योंकि छोड़ दोगे तो पैसा तो बचा रहेगा ना। ज़बरदस्ती का काम करो तो पैसा तो चला जाएगा, कल के लिए जिसके लिए पैसा भी कहाँ बचेगा फिर आपके पास। अगर आज आपको ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करोगे तो कल के लिए तो पैसा तो बचेगा, क्योंकि आप रिस्क ले सको और उस हिसाब से काम कर सको। सो उस हिसाब से काम करो, अपना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, काम करो, क्योंकि लॉस हो गया तो कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। जब किसी भी व्यक्ति का डाउनफॉल आता है तो कोई भी मदद करने के लिए नहीं आता, आपको भी पता होगा। सो उसके लिए खुद से ही मैनिफेस्ट करना पड़ता है कि खुद से क्या काम करना है क्या नहीं, और सही गलत का डिसीजन। आपको गलत चीज़ सही लगने लग जाता है। कभी कभार ऐसा नहीं होता कि मार्केट जा रहा है, आपने एसएल यहाँ पे आपको कट करना था, सपोज दैट यहाँ पे सपोर्ट पे आपने बाई करा, लेकिन यहाँ पे आपको एसएल कट करना था, लेकिन आपने एसएल ना कट करके आपको लगा कि होप, जो बहुत बड़ी गलती होती है, आपको लगा कि यहाँ पे आगे वापस रिवर्स हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा सा लगने लग गया, ये देखो कि यहाँ पे से ग्रीन कैंडल बन गया, दोबारा से वापस चला जा सकता है, लेकिन मार्केट और गिरता गया। जब ये जाता जाएगा इतना ज़्यादा रेड में पोजीशन बनता जाएगा, बनता जाएगा, बनता जाएगा, और आपको लगेगा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, वो आपको भी पता है। इसीलिए कट ट्रेड, अगर आपका लॉस लिमिट पूरा हो गया, क्योंकि एक दो बार ऐसा हो सकता है कि आपने यहाँ पे बाई करा, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ बाई करा, दोबारा से आया आपका, अगर सपोज दैट ये देखो, ये जैसे ये सिनेरियो है, यहाँ पे बाई करा, ये थोड़ा सा रिजेक्शन लिया और ये वापस से चला गया, आप प्रॉफिट देके बुक करके निकल गए। ऐसा कभी कभार हो सकता है लक बाय, लेकिन हमेशा नहीं होगा। इसलिए लक के भरोसे नहीं काम करो, और जो लर्निंग है उस हिसाब से काम करो, रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो आपने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, और आपका दिवाली भी बहुत अच्छा मना होगा। आई होप सो, और ऐसे ही मनता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।